एक लड़की को देखा तो एपिसोड 19 बार्बी डॉल। सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो। अनीका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित के मन में जो सवाल था वह उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था। अनीका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डुअल आइडेंटिटीज़ पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नज़र अनीका से हटी नहीं रही थी। वह धीरे धीरे कदमों से अनीका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनीका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनीका पूरी करे। अनीका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनीका का हाथ पकड़कर अनीका को ऐसा करने से रोक दिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की यह बात सुनकर रोहित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रोहित ने कन्फ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। रोहित के सवाल का सब प्रीति जवाब सोच ही रही थी कि वह कभी रोहित को देखती तो कभी प्रीति को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज़ में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था कि वह ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। मैं वो डर गई थी। जब मैंने सुना कि कामनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के साथ ऑपरेशन से असिस्ट करने वाली है तो मैं घबरा गई थी। कामनी दीदी की सौतेली बहन है, वो दीदी को चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दीदी ने नर्सिंग की है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, इसलिए मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की अगर वह PPE किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज़ आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनीका की तरफ कामनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बात आए इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनीका और प्रीति को देखकर पूछा, ओके तो फिर मैं डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी, बेहद सी। अनीका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया, सर वो आई थी, उन्होंने PPE किट उतारी और निकल गए। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गंवा दिया। रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत ज़रूरी था? रोहित जानता था कि सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वही कैबिन में खड़ा होकर सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नज़र के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और अनीका कैबिन से बाहर निकलने लगे, तभी रोहित ने पीछे से आवाज़ लगी, 1 मिनट। और प्रीति और अनीका दरवाजे पर हो गए। उन्हें डर था कि कहीं रोहित ने उन्हें झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनीका और प्रीति रोहित को और मुड़े। अनीका को देख कर कहा रोहित ने, देखो हॉस्पिटल का रूल तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनीका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनीका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनीका और प्रीति रोहित का प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने के लिए रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनीका को अपना प्रपोजल समझाने लगा, मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, उसे बाहर निकाल कर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। अनीका के चेहरे का कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। मैं अनीका और प्रीति के चेहरे का कन्फ्यूजन पढ़ लिया। उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रोहित ने अनीका से कहा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिले, उससे बातें करें, मगर हाँ मेरे सामने। बस फिर 2 मिनट 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगी कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई है वह गलत थी। रोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि उसकी मॉम अनीका नहीं थी। रोहित को यह भी पता था कि अगर अनीका रोहित के करीब आना चाहती है तो यह वो मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनीका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनीका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित,
मैं ना तो कोई आया हूँ, ना कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज़ गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया हो। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह फैल हो चुका था। रोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसिबल लड़की या कोई जालसाज जो रोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वह कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह टेबल होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब रिया ने देखा आसपास टेरेस पर कोई नहीं था तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यन से कहा, उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यन मनी मन सोच रहा था ताकि जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यन उसी को बचपन से ही सिचुएशन में रहता रहा है। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आई नो डैड नहीं चाहते थे कि मैं मॉम से बात करूं, शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। रिया ने अपने दोनों हाथ होठ दबाकर कहा, नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को नहीं पसंद करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर खामोश रहे। आर्यन ने ज़मीन की ओर देखते बिल्कुल धीमी आवाज़ में रिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ये कहते हुए आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि रिया को इस रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं था। रिया ने एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी जगह चले जाते हैं, मगर डोंट बी अपसेट। मौका मिलते ही तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। प्लीज़ प्रे टू गॉड कि हम बहुत जल्दी अदला बदली करने की ज़रूरत ना पड़े। मॉम, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहें। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यन को हंसते हुए देख रिया भी खुश हो गई। रिया ने आर्यन के सिर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते रिया ने आर्यन से कहा, सनी चाचू इसमें तुम्हारी मदद करेंगे? वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फ़ैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फ़ैन है वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की राइटिंग डेस्क की ड्रॉअर में सनी चाचू से कहकर एक फ़ोन रखवा दिया है। तुम अब आसानी से जब चाहो तब मुझे फ़ोन कर सकते हो। ये बात सुनकर आर्यन को बहुत ताज्जुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी। उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो भी मांगूँ वह मुझे मिले। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से एक गिफ्ट लिए। मैंने जो उनसे मांगा है वो पापा आते वक्त ले आएंगे और तुम्हें दे देंगे। आर्यन ने सुनकर बहुत खुश हो गए। उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से रिया से पूछा, क्या मांगा है तुमने? रिया ने आर्यन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बुद्धू, वही तो सरप्राइज है, लेकिन गिफ्ट मिलते ही तुम खुश हो जाओगे, मेरी गारंटी है। आर्यन बहुत खुश हो गया और रिया को हग करके बोला, थैंक यू सो मच सिस्टर, यू आर सो स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों बच्चे अपने कमरे में फिर से चले गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। आर्यन अपने स्वीट में अपनी गिफ्ट का वेट कर रहा था। सनी उसे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा था, भतीजे तुम जीनियस हो, ये तो मैं मान गया, लेकिन रोहित भैया के सामने कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए तुम? क्या ऑर्डर करने लगे थे तुम? सच कहूँ तो मैं डर गया था एक बार, तो मुझे लगा कहीं किसी जिद्दी गेमर की आत्मा ने तुम्हें अपने बस में तो नहीं कर लिया। आर्यन भले ही जो वो उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो रिया की एबिलिटी जानता था। आर्यन ने सनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो किताब के अंदर मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का पूरा ध्यान आने वाली सरप्राइज पर था। किसी भी चीज़ के लिए आर्यन को कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं होती, मगर ये गिफ्ट स्पेशल थी क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसकी बहन ने दी थी। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और रोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। आर्यन, जिसकी नज़रें पहले से ही दरवाजे पर थी, वो रोहित के हाथ में बॉक्स देखकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को डॉक्टर श्रुति ने समझा था कि उसे
आर्यन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना था। रोहित ने मुस्कुरा कर आर्यन से कहा, मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीती है, तो देखो तुमने जो मंगवाया मैं वो लेकर आया हूँ। रोहित के हाथ एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे गिफ्ट रैप किया गया था। आर्यन की पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बस उसे इंतज़ार था कि कब वो बॉक्स खोले और उसकी गिफ्ट उसके सामने हो। बॉक्स उठाने में सनी ने आर्यन की मदद की। दोनों ने बॉक्स टेबल पर रखा। आर्यन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यन को खुश देखकर रोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। आर्यन जब बॉक्स खोला तो वो अपनी गिफ्ट देखकर चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। बॉक्स में एक बड़ी सी बॉर्बी डॉल थी। आर्यन कभी बॉर्बी डॉल को देखता तो कभी रोहित को। आर्यन को आज ये एहसास हुआ था कि उसकी बहन हर चीज़ में बहुत स्मार्ट थी, मगर खिलौनों की पसंद में वो बिल्कुल जीरो थी। खिलौनों के मामले में गर्ल्स और बॉयज़ की चॉइस अलग अलग होती है, ये न आर्यन जानता था और ना ही रिया। आर्यन ने बॉक्स और डॉल वहीं पर छोड़ दिए। आर्यन फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया और किताबों में मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का रिएक्शन देखकर रोहित को आर्यन का बिहेव बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आर्यन से कहा, आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट में पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि प्राइज में क्या चाहिए तो तुमने कहा था कि एक बड़ी सी बॉर्बी डॉल चाहिए तुम्हें, तो देख लो मैं ले आया। आर्यन ने रोहित की बातों को सुनकर बिल्कुल अनसुना कर दिया था। रोहित का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आर्यन के पास आकर बैठा और उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जिद की थी, अब जब गिफ्ट ले आया हूँ तो उसे देख भी नहीं रहे। आर्यन ने रोहित की बातों को इग्नोर कर दिया और अब रोहित की पेशेंस ख़त्म होने वाली थी। अभी रोहित का ध्यान आर्यन के हाथ की किताब पर गया। आर्यन ने किताब उल्टी पकड़ी रखी थी। रोहित ने किताब खींचकर टेबल पर पढ़ दी। रोहित ने अपना कंट्रोल खोते गुस्से से आर्यन को कहने लगा, व्हाट इज दिस आर्यन, तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ होते हो, आखिर हो क्या गया है तुम्हें। सुबह जो चीज़ के लिए तुमने इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज़ तुम्हारे सामने पड़े तो उसे देखते तक नहीं। आर्यन ने अपना मुंह दोनों पाँवों के बीच छुपा लिया। इससे रोहित का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने आर्यन से कहा, एट लीस्ट लुक एट मी बहन, आई एम टॉकिंग। सनी रोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने सनी का भी बाउंड कर दिया। खबरदार, आज अगर तुमने आर्यन की साइड लेने की कोशिश की तो तुम ही ने बिगाड़ दिया इसे। अगर तुम मेरी बात सुनते ही क्यों नहीं आर्यन, तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने तुम्हें बदला है। रोहित आगे बोलते हुए अटक गया। उसे समझ आ गया कि आर्यन पर कौन जादू चला रहा था। रोहित मेन डोर की तरफ जाने लगा और सनी से कहा, खबरदार अगर तुम में से कोई बाहर आया तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रोहित ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। रोहित गुस्से में प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अनिका दरवाज़ा खोलेगी, मगर दरवाज़ा तो रिया ने खोला।